बड़ी खबर आ रही है संसद से। लोकसभा में 34 सांसद सस्पेंड हुए हैं। सदन में लगातार हंगामा करने की वजह से कार्रवाई की गई। अधीर रंजन समेत 34 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। गणेरी मारन, सौगत राय भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। ए राजा और टीएमसी सांसद काकोली घोष को भी सस्पेंड किया गया है। तो 34 सांसद हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। हमारे साथ अमोद जुड़ गए। अमोद, 14 पहले सस्पेंड हुए थे, 34 अब सस्पेंड हो गए हैं। क्या विपक्ष बचेगा अब इस तरह का प्रदर्शन अगर लगातार चलता रहा तो संसद में? देखिए, जिस तरह से सस्पेंशन आज किया गया है, जिस तरह से हालांकि नंबर में अभी थोड़ा कंफ्यूजन है कि 31 हुए हैं कि 34 हुए हैं। कुछ सांसद ये बता रहे हैं कि 33 हुए हैं, तो कुल मिलाकर 31 से ज्यादा सांसद आज सस्पेंड किए गए हैं। लेकिन इसमें जो विपक्ष का जो रवैया है यही है कि वो लगातार मांग कर रहा है इस बात पे कि बहस हो कि सुरक्षा, जिस तरह से घटना घटी संसद की सुरक्षा में चूक हुई। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। तो उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ा व्यक्ति बयान दे। पहले गृह मंत्री के बयान की मांग किया जा रहा था, उसके बाद इनकी मांग। अमोद, आपको रोक रही हूं, अधीर रंजन चौधरी को सुन लेते हैं पहले। सदन की अगर हो सके सारा विपक्ष नेताओं को बुला के आम सहमति बना के ये सदन चलाने की कोशिश करे। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं और ये शोभनीय भी है। लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टी ऑफिस के मुताबिक चलाना चाहते हैं। सदन RSS और बीजेपी के तो पार्टी ऑफिस नहीं बन सकते, तो इसलिए चर्चा करने के लिए मुखर थे हम लोग। और आप लोग शायद ये देखे होंगे कि जिस दिन से सदन की शुरुआत हुई, पहले दिनों से, एकदम पहले दिन से हमारी तरफ से बिल्कुल और भरसक मदद हम लोग किए हैं ये सरकार को, साथ साथ सदन चलाने को। आप अगर उत्पादकता की हैसियत से देखें तो 13 दिसंबर के पहले सदन में उत्पादकता कितना था, आप खुद इसका जायजा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ लगता है कि टीवी में बोलना, बाहर बोलना, ये सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को, चाहे वो PM हो, HM हो, जो भी हो, उनको आसान लगते हैं, सहज लगते हैं। लेकिन सदन में आकर खड़े होकर कुछ बोलने में वो डरते हैं। इसलिए उनको ये लगा कि बहुमत की बाहुबली को डंडा घुमा के सबको ठंडा कर देंगे, विपक्ष की जुबान को बंद कर देंगे। तो इसलिए वो ये करके दिखाया। बहुत गिनती में आते नहीं, बहुत सारे, सभी मान लो कि विपक्ष में और कुछ बचे हुए मुझे लगता नहीं। कम से कम सारे लीडर जो हैं, सबको, सारे जो लीडर हैं, मैं भी तो आपने सुना अधीर रंजन को, उन्होंने कहा कि मुझे अब लगता नहीं विपक्ष में कोई बचा है। कम से कम सभी नेता तो सस्पेंड हो ही गए हैं। 30 से ज्यादा सांसद ऐसा बताया जा रहा है कि सस्पेंड हुए हैं, क्योंकि संख्या को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। 31, 32, 33 अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। कुछ देर में स्थिति भी साफ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जानकारी है कि 30 से ज्यादा सांसद सस्पेंड हुए हैं। अमोद, आपने भी सुना अधीर रंजन को, उनका ये कहना कि लगभग पूरा विपक्ष ही अब ऐसा लग रहा है कि सस्पेंड हो गया है, कि 14 पहले हुए थे, अब 30 से ज्यादा अब सस्पेंड हो गए हैं। लेकिन विपक्ष फिर भी अपने उसी रवैये पर कायम है। एक बार फिर सुन लेते हैं। उनमें से एक स्पीकर की भूमिका निभा रहा था और आइज और नोज करवा रहे थे। ये पैरेलल पार्लियामेंट नहीं चल सकती है। और आज स्पीकर साहब की चेयर के बिल्कुल बगल में तख्तियों को लेकर लोग खड़े हुए, तो ये देश संविधान और कानून से चलेगा और सदन की नियमावली से चलेगा। और जब माननीय स्पीकर महोदय किसी भी सांसद का कृत्य ये देखते हैं कि वो किसी नियम की वो तोड़ रहा है और शासन संहिता की सीमा में आता है,
तो वो कार्रवाई करते हैं, ये उनको विशेष अधिकार है। लेकिन सदन कैसे चलेगा? इसके पहले भी 13 एमपीओ को सस्पेंड किया गया, उसकी मांग लगातार विपक्ष कर सदन रहा बहुत है। अच्छे तरीके से चल सकता है बशर्ते विपक्ष सदन चलाने में सहयोग करे। लेकिन किस तरह से ये प्रस्ताव रखा गया सदन में, क्या कुछ हुआ सदन में उस वक्त जब सांसदों को सस्पेंड किया गया, सुनिए। Commission. I also move that Sri Jaykumar, Sri Abdul Khalik and Sri Vasant MP be suspended till the report of the Committee of the Privilege for creating the great disorder in the House. The behavior of the above said members may kindly be referred to the Privilege Committee and they need to be suspended till the committee gives its report. प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। और हमारे साथ अमोद लगातार बने हुए हैं। अमोद, ये पहले जो सस्पेंशन हुआ उसके बावजूद विपक्ष लगातार उसी तरह के हंगामे करने पर अड़ा हुआ है। अमोद, आपको आवाज मिल रही है? अमोद के रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सदन में हंगामा करने की वजह से कार्रवाई की गई है और 30 से ज्यादा विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल हैं। अधीर रंजन समेत 30 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड किया गया है। बताया जा रहा है कि लगातार हंगामा किया जा रहा था, प्लैकार्ड्स लेकर मौजूद थे और सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे थे, जिसके बाद प्रस्ताव सामने रखा गया और उसके बाद ए राजा, काकोली घोष समेत सभी 30 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले भी संसद में जो सुरक्षा में सेंध लगी उस पर चर्चा को लेकर हंगामा जब विपक्ष द्वारा किया जा रहा था तो 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। एक बार फिर 30 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड किया गया है। हमारे साथ अमोद जुड़े हुए हैं। अमोद, पहले 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया, अब 30 को सस्पेंड किया गया है। 30 से ज्यादा बताया जा रहा है कि लगभग जो सस्पेंड हुए हैं, लेकिन विपक्ष अपने उसी रुख पर कायम है। विपक्ष उसी तरह से हंगामा कर रहा है, तो ये जो डेडलॉक है फिर ये खत्म कैसे होगा? ऐसे तो पूरा विपक्ष बाहर चला जा चुका है। देखिए, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि जिस तरह से उस दिन संसद में 13 तारीख को सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, उसको लेकर एक माहौल बनाया जाए और इस पे बड़े लोगों का बयान हो, कम से कम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस पर बयान दें, ये मांग कर रहे हैं। और इसको लेकर विपक्ष किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है और संसद में लगातार रकस क्रिएट किया जा रहा है, हंगामा हो रहा है। और आज जब विपक्ष के लोग स्पीकर की तरफ गए और वेल में घुसे, उसके बाद जितने लोग गए थे वेल में, सबको एक साथ निलंबित किया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 33 सांसद हैं जिनको निलंबित किया गया है। हालांकि अभी तक इस पर लोकसभा सचिवालय से कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन तकरीबन 33 सांसद हैं जिनको निलंबित किया गया है। तो ये पहले 14 किए जा चुके हैं ऑलरेडी। तो कुल मिलाकर अब सरकार ने को भी बहुत इम्पोर्टेंट 1 से 2 बिल पास करवाने हैं। गृह मंत्रालय से संबंधित 2 बिल हैं जिसको पास करवाना है। तो सरकार की कोशिश ये जरूर है कि किसी भी तरह सदन चले और विपक्ष आमादा है कि सदन नहीं चलने देंगे। इसके बीच स्पीकर ने अपने विवेक से ये जो फैसला लिया है, ये कहाँ रुकेगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि आज विपक्ष के ज्यादातर सांसदों को, बहुत सारे सांसद जो वेल में गए थे, उनको जिस तरह से सस्पेंड किया गया है, क्योंकि दोनों तरफ का रुख फिलहाल दिखाई दे रहा है साफ। विपक्ष किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो उसी तरह से हंगामा कर रहे हैं और सरकार का भी रुख साफ है कि वो बिल पास कराना चाहते हैं, सामंजस्य बनाना चाहते हैं, लेकिन चेयर या जो स्पीकर हैं उनकी जो अवमानना की जा रही है उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।